मुझे लगा वो सब बैठ कर गीत गा रहे थे, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मुझे लेट कर प्रचार करना पड़ेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि कोई पुलपिट नहीं दिख रहा था यहाँ पर, तो पेपर देना पड़ता। वैसे अभी तक ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं लेट कर प्रचार करूं, पर हाँ ऐसा अवसर जरूर आया कि जब मैंने प्रचार किया तो लोग लेट कर जरूर सुने। उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर सबका अपना अपना सुनने का स्टाइल है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर शाम के लिए और एक बार मैं डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का, सिस्टर थॉमस का और तमाम प्रभु के दासों का और समस्त बालिका कॉलेज के विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, हाउस ऑफ के बच्चों का, सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। और धन्यवाद हो कि मैं 2 सप्ताह आपके मध्य में रहकर हिंदी मीडियम के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को मैं पढ़ा सकूं। और एक बार आपके प्यार के लिए, आपके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पिछली बार मैं जब आया था तो मैंने भजन 23 से मैंने प्रचार किया था, तो मैंने सोचा कि अगली बार जब आऊंगा तो लोग मुझसे ये कहकर पुकारेंगे, वो आ रहा है भजन संहिता 23। See, here is coming Psalm 23। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि किसी ने मुझसे ये कहा, सर गबर गबर। आप मुझे जैसे ही याद करें, भजन 23 बोलकर याद करें या गबर गबर करके याद करें, पर याद करिए कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या करता है, प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और बहुत जरूरी है, अवश्य है, इट इज मस्ट कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और जब हमारे जवान लोग गीत गा रहे थे, सच में बोलो तो वहाँ ऐसा लग रहा था थोड़े ऊपर नाचो रहेगा। और क्या करें, कुछ गिटार सी आने के बाद कुछ नियम और कायदों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आत्मा के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद हो। सचमुच में गीत के द्वारा हमने सीखा, यदि आपके जीवन में तंगहाली है, क्या लेना है? यीशु का नाम लेना है। अगर आपके शरीर से बीमारी नहीं जा रही है, क्या नाम लेना है? यीशु का नाम। यदि किसी ने आपको छोड़ दिया है, यदि किसी ने आपको ठुकरा दिया है, गीत का लिखने वाला कहता है, ले नाम यीशु। आज शाम के समय ऐसी कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, सब नामों में एक नाम है, वो श्रेष्ठ नाम। हर एक घुटना उस नाम के आगे क्या होता है? झुकता है। मेरे प्यार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप अपनी बाइबल साथ में लेकर आए हैं, मेरे साथ निकालें नीति वचन की पुस्तक, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 18, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18, नीति वचन की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद को हम पढ़ने पाएंगे। वर्स 21। कोई भी यदि किसी के पास माइक दे दे तो वो
हिंदी और इंग्लिश में पढ़कर जो जल्दी से पढ़ सकता। Death and life and the power of the tongue. कहाँ जाना है तुझे? इतना जल्दी में काहे क्यों पढ़? It seems that you have to go somewhere. Please don't worry, we will be here till 8 o'clock. है ना? तो एकदम हड़बड़ी में मत पढ़िए, ठीक है? चलिए, तो प्यार से पढ़ने दो भाई को। Yes. Death and life and the power of the tongue. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it And those who love it will eat its fruit. will eat his fruit. हिंदी में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगे। मैं दूसरे मशीन गन के साथ आया हुआ था। देखा, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। दूसरे मेरे घर में एकदम लोडेड गन लेकर आया था मैं, और yesterday, I think morning or evening, I came to know that you have to preach from the miracle of Jesus. आपको यीशु मसीह के चमत्कारों से बोलना पड़ेगा। तो कल से दिमाग इधर उधर दौड़ा रहा हूं, कहाँ बोला जाए, कैसे बोला जाए। और कम से कम थोड़ा सा अगर पहले से सूचना मिल गई रहती तो एक और गन था, उसको भी भर के ला ले। आप बड़े धन्य हैं, बीते 3 महीनों से एक विषय पर यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार, उसके अद्भुत कार्यों के ऊपर आप सुन रहे हैं। मैंने कल सब सर से पूछा, आपने ये प्रचार कर दिया? हाँ, ये कर, इसने ये कर दिया, हाँ इसने भी ये कर दिया। मैं बोला, हम लोग के लिए क्या बचाया भाई? सब तो आपने कर दिया, अब हमारे लिए क्या बचा? तो किसी ने कहा है कि जक्कई को पेड़ पर चढ़ाए हैं, उतारना भी बाकी है। तो जक्कई को पेड़ से उतारना भी है जमीन में रखकर। चलिए, आपका ध्यान परमेश्वर के, सचमुच में परमेश्वर का वचन में कितनी गहराई है। जिस स्थान से मैं आता हूं, फ्रॉम द प्लेस आई कम, भिलाई, वहां पर एक इस्पात का कारखाना है। दैट इज अ स्टील प्लांट, और उस स्टील प्लांट में रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, एंड दैट रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 places कॉल्ड दल्ली राजरा एंड नंदनी माइंस। ये 2 स्थानों से उस स्टील के प्लांट में कच्चा लोहा आता है। कई सालों से ये 2 स्थानों से कच्चा लोहा निकालने के कारण अब ऑलमोस्ट वो स्थान खत्म हो गया है। सो अभी भिलाई स्टील प्लांट ने और एक नया स्थान का खोज किया है। दैट प्लेस इज कॉल्ड रावघाट, जो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। आने वाले दिनों में यदि स्टील प्लांट को चलना है तो रॉ मटेरियल की जरूरत है। आप जिस रेलगाड़ी में बैठकर आते हैं, चाहे कश्मीर से आते हो चाहे कन्याकुमारी से आते हो, वो रेल की पटरी
मेरे भिलाई में बनती, कोई हल्ले लिया ना कोई हमें, कितना ध्यान रखते हैं आपके सफर का, है ना, क्योंकि हम भिलाई वाले सबकी भलाई चाहते हैं। पर थोड़े समय के बाद जो 2 स्थान है वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्हें एक नया स्थान खोजना लगा। मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन एक ऐसा खदान है, एक ऐसा माइंस है कि आप इसमें से निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। सोचिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में कितने लोग हैं जो इस माइंस में से क्या कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। फिर भी ये माइंस आज तक कोई खाली नहीं कर पाया। इसमें भजन का लिखने वाला कहता है, 119वां भजन, Psalm 119 और उसके वर्स 162 में कहता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण क्या हूं, हर्षित। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत से संदेश आपने इन भागों से सुने होंगे। अपने क्षेत्रों में, यहां पर बाइबल कॉलेज में, पर आज शाम के समय फिर से एक बार उनका ध्यान एक जाने पहचाने भाग की ओर ले जाना चाहता हूं। प्रभु का दास सुलेमान कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना चाहता, अंडरलाइन करिए, जो उसे काम में लाना चाहता, सबके लिए नहीं है, पर वो भाई और वो बहन जो अपने जीव को सही तरीके से काम में लाना जानता है, वह उसके फल को या उसकी आशीष को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। आज शाम के समय प्रभु के वचन को सही तरीके से हम अपने जीवन में जब उसको अप्लाई करेंगे, हम परमेश्वर की आशीष को क्या करने पाएंगे, देखने पाएंगे। एक बहन जिसको, आइए मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5। यदि आप 21वें वचन से, यदि आप 43 वर्स तक पढ़ें, बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 21 to 43, यहां पर यह भाग 2 बहनों के बारे में बता रहा है, टॉकिंग अबाउट 2 लेडीज एंड 1 लॉर्ड। इस भाग में 2 बहनों के बारे में जिक्र किया गया है और एक प्रभु के बारे में जिक्र किया गया। यहां पर जो बहन जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, 28वां वचन पढ़िए, प्लीज रीड वर्स 28। For she said, if I touch even his garments, I shall be made well. ओके, हिंदी में कोई पढ़े? क्योंकि बात आपने की, अरे भैया ध्यान से सुनिए, क्योंकि वह कहती थी, सुनिए, वह कहती थी, क्योंकि वह कहती थी, क्या कहती थी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। वह कहती थी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वह सोचती नहीं थी, वह कहती थी, वह बोलती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसकी आशीष को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। वह कहती थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आपने आज इस मीटिंग में आने से पहले क्या कहा? बहुत लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ लोग बहुत नहीं बोलकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। वह कहती थी मैं उसके वस्त्र को छूंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। इस भाग में जब हम देखते हैं ये बहन बाद में आई, इसके पहले उस बेटी का बाप यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। 22वां वचन पढ़िए, 22 से, हिंदी में पढ़ दीजिएगा। 22 से कोई बहन पढ़ दे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा दिया और यह कहकर उससे और यह कहकर उससे बहुत विनती की, बहुत विनती की। शब्दों पर ध्यान दीजिए, बहुत विनती की। मेरी छोटी बेटी मरने पर है। ध्यान दीजिए शब्दों पर, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मेरी छोटी बेटी अब थोड़ी देर में मरने पर है। तू आकर उस पर हाथ रख भी क्या हो जाए? चंगी होकर जीवित हो जाए। तब वह उसके साथ चला। यीशु मसीह उसके साथ चला। मैं विश्वास करता हूं यीशु आज रात्रि के समय हमारे बीच में चलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? कई लोग यीशु मसीह को कहां देखते मालूम? वो बेचारा लाचारा क्रूस के ऊपर लटका और उसको देखकर सोचते हैं ये अपने आप को नहीं बचा सकता, हमारे लिए क्या करेगा? पर आज शाम के समय हमारा यीशु क्रूस पर नहीं है। आज शाम के समय हमारा यीशु कब्र में नहीं है। आज शाम के समय हमारा यीशु जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में वो रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे मालूम है यहां कुछ बीमार हैं, यहां कुछ मन के दुखी हैं और यीशु आज हमारे बीच में है। यीशु चलने लगा और यीशु जब याईर के घर में जाने लगा, हम देखते हैं ये बहन 25वां वर्ष और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था? रोग था। ये बहन जिसको बीमारी थी, इसको बीमारी 12 साल से थी और याईर की बेटी जो मर गई थी वो भी 12 साल की। 12-12 का जिक्र है। ये बहन डॉक्टरों से बहुत कुछ तकलीफ उठाई, बाइबल बताती है, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ नहीं मिला। थोड़ी सी भी चंगाई नहीं मिली, बल्कि उसकी बीमारी और बढ़ गई। 27वां वचन, यीशु की चर्चा सुनकर अच्छा लगता है। किसकी चर्चा सुनकर आई? यीशु की चर्चा सुनकर। There was somebody who was talking about Jesus and she heard that. जब लोग यीशु के बारे में बातें कर रहे थे, इस बहन ने सुना कि यीशु चंगा करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु सारी समस्याओं से आजाद करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो ग्रुप के लिए, वो कौन सा ग्रुप है नाम नहीं लिखा हुआ है, बट उस ग्रुप के बारे में लिखा है, वो ग्रुप यीशु की क्या कर रहा था? चर्चा कर रहा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बाइबल कॉलेज के किसी भी कोने में रहे, किसकी चर्चा करिए? बोलिए ना, यीशु की चर्चा करिए। पता नहीं आपकी चर्चा सुनकर किसके जीवन में कुछ कार्य हो और वो यीशु को छूने के लिए क्या है? यीशु की चर्चा सुनकर, आर यू विद मी?
27. When she heard about Jesus, Pardon me. when she heard about Jesus, When she heard about Jesus, she came behind him. bas. When she heard, thank God for the people, those who are talking about Jesus. They were not talking about PK. They were not talking about, oh my God. They were talking about Jesus. मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां जब तक है यीशु के बारे में बोलिए, यहां से जाने के बाद भी किसके बारे में बोलिए? यीशु के बारे में बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रेन में जब आप बैठ रहे हैं, आप जिस बर्थ में बैठे हैं, टॉक अबाउट जीसस। जिस शॉप में हैं, टॉक अबाउट जीसस। जिस बस में हैं, टॉक अबाउट जीसस। somebody is listening to you। कोई तो है जो आपकी चर्चा सुन रहा है। धन्यवाद उस भाई का, उस बहन का, जिसकी चर्चा को सुनकर ये बहन भीड़ में यीशु के वस्त्र को क्या करने के लिए आई? छूने के लिए आई। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना चाहता है वही उसके फल को क्या करेगा? अभी गई नहीं है, यीशु मसीह को छुई नहीं है, चंगी हुई नहीं है, और उसका विश्वास इतना प्रबल है कि वो कह रही है उसके वस्त्र को छूऊंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। शायद किसी ने देखकर कहा होगा, रोज एक नया गाना गाती थी, आज कौन सा गाना गा रही है दीदी? तो ये दीदी ने बोली, मैं आज एक गाना गा रही हूं क्योंकि यीशु की चर्चा सुनकर आई हूं। मैं उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैं उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। बेचारी चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, बैठ नहीं पा रही है, दौड़ नहीं पा रही है। 12 साल से उसकी हालत खराब है, दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, पर उसका विश्वास बोल रहा है, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। आज रात के समय आपसे कहना चाहता हूं, फीड योर फेथ। अपने विश्वास को सही खाना खिलाइए। डोंट फीड योर फियर। अपने भय को खाना ना खिलाएं, पर अपने विश्वास को खाना खिलाइए। यीशु की चर्चा सुनने के कारण, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो विश्वास सुनने के कारण ये बहन भीड़ में आई है। भीड़ में इस बहन के लिए आना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल था कि समय में अगर मोसेस के लॉ के हिसाब से ये बहन पुरुषों के बीच में आने के योग्य नहीं है, पर उसने सारे बातों को दूर करके, हर रुकावट को दूर करके, आज यीशु की चर्चा सुनने के बाद यीशु को छूने के लिए जा रही है। किसी ने बोला होगा, बहन why you want to touch Jesus? There is senior disciple called Peter. Touch him and go now. Hello? Touch him and go. Peter is there. Thomas is there. All the 12 disciples are there. Why don't you touch them and go? अरे 12 चेले वहां पर हैं। पतरस को छू ले। If you don't want to touch, do one thing, touch Mary and go. मेरी को छूकर चली जाओ। उसकी बहन मार्था है, उसको छूकर चली जाओ। यीशु की मां है, उसको शायद छूकर चली जाओ। इसने बोले, नो। मैंने जब यीशु की चर्चा सुनी तो मैंने ये नहीं सुनी कि पतरस को छूकर चले जाना। मैंने सुनी यीशु को छूकर चले। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई लोग बोलते हैं, पता नहीं प्रभु मुझे क्यों नहीं छू रहा। Have you heard? I don't know why Jesus is not touching me. No problem, he is not touching you. You touch him now. अगर वो आपको नहीं छू रहा है तो एक काम करो, आप उसको क्या कर लो? छू लो। अगर वो आपको छुए तो चंगाई है, आप
छूकर चंगाई किया। There was time when people, Jesus went to the people. यीशु लोगों के पास गया। अब जब यीशु आपके पास ना आए तो अच्छा अवसर है, हम भी यीशु के पास क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इस बहन ने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए, मैं जाकर उसके वस्त्र को छूंगी और क्या है, चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पतरस को छूने से नहीं, अन्य दूसरों शिष्यों को छूने से नहीं, यीशु को, मुझको और आपको क्या करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। ये बहन भीड़ में आई। आप सोचिए, पूरी भीड़ चारों ओर है। 12 चेले यीशु मसीह के थे, पर उस भीड़ में 12 साल से कमजोर स्त्री हिम्मत के द्वारा पहुंची। सब भाइयों को छेड़ते हुए, उनको ऐसे पीछे हटाते हुए उस स्थान पर पहुंची। कईयों ने बहुत कुछ कहा होगा, पर उसने एक डिसाइड करके निकली थी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। पढ़िए आगे क्या, verse 30. And Jesus, Yes, हिंदी में पढ़ना भाई, I'm sorry, I don't have much time now. Yes, 30. यीशु ने तुरंत अपने में Yes, ध्यान दिया हाँ, मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ ने तीसरी मिलकर पूछा, हाँ, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है किसने तुझे छुआ? उस समय सारा भीड़ यीशु मसीह को छूना ही तो चाहता था। और यीशु मसीह सवाल, कई बार अजीब सा सवाल है यीशु मसीह को पूछता है, किसने मुझे छुआ? पतरस को गुस्सा आ गया। What rubbish question you ask? ये सारे लोग सुबह से अपना घर छोड़कर आए, नौकरी छोड़कर आए, बाल बच्चों को छोड़कर आए, एक ही जगह पर क्या करना चाह रहे हैं, तुझे छूना चाहते हैं, और तू सवाल कहता है किसने मुझे छुआ? नहीं रे पतरस, जानता नहीं। आज इस भीड़ में एक बहन विश्वास के साथ मुझे छूने के लिए घर से क्या है, जो भी स्टोरी हो अच्छा रहा। उसके बाद आगे क्या हुआ, जब सब कुछ मालूम चल गया, स्त्री को मालूम चल गया, तब उस स्त्री ने यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती कांपती हुई आई और उसके पांव पे गिरकर सब हाल सब सच क्या कर दिया, कह दिया। अगर चाहती तो बहन बोलती, इन लोगों को लड़ने दे आपस में, मेरा तो काम हो गया, मैं चलूंगा। भाई मैं तो चंगाई के लिए आई थी, चंगाई मिल गया, चमत्कार हो गया। और यीशु मसीह चाहता था कि वो बहन भीड़ में गवाही देने पाए। जब उसने सब कुछ कह दिया, 34वें पद में उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। सुनिए 25वां वचन कहता है, रीड द 25 वर्स। बस एक स्त्री थी, 34वां वर्ष, बस जब आई थी कौन थी, स्त्री। अब जब चंगी हो गई है, यीशु मसीह को जब टच कर ली है, यीशु मसीह ने उससे कौन सा ओहदा लिया, पुत्री। स्त्री बनकर आई है, बेटी बनकर जा रही है। धन्य है प्रभु। क्या बनकर आई है, स्त्री बनकर आई थी। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और जब यीशु मसीह के पास आई है, यीशु मसीह ने कहा, बेटी पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह ये बोल रहा है, आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट योर फेथ हैज हील्ड यू। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है। फिर यीशु ने उससे कहा, कुशल से चली जा। कैसे चली जा, अंग्रेजी में कैसे,
पीस, गो इन पीस, कुशल से चली जा। 12 साल में किसी डॉक्टर के मुंह से यह शब्द नहीं सुनी। क्या? कुशल से चली जा। किसी डॉक्टर के पास भी गई हो, डॉक्टर ने बोला सिस्टर आई गिव यू 3 days मेडिसिन, यू कम आफ्टर 3 days, then we have to do a sonography and we may have to do a ultrasound also. कभी भी किसी डॉक्टर के पास से उसने ये शब्द नहीं सुना, गो इन पीस, कुशल से चली जा। 12 साल के बाद आज यीशु मसीह के पास आई है, भीड़ के बीच में से आई है, सारी बातों को तोड़कर त्याग कर आई है, और यीशु मसीह ने उससे कहा बेटी कुशल से चली जा, गो इन पीस। प्रभु का धन्यवाद, वो बहन चंगी हो गई, बट कहानी अधूरी। व्हाट अबाउट दैट फादर? बेचारा पहले आया था, विनती किया था, रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, पैर पर गिरकर प्रभु घर चलिए, बेटी मरने पर है। लोग रास्ते में मिले, वही कह ही रहा था, 35वां वचन, वही कह ही रहा था कि आराम में अपने सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता। जो लोग याईर के गांव से आए थे, उन लोगों ने सोचा कि यीशु जिंदा लोगों के लिए ही कुछ कर सकता है, यीशु मरे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा तेरी बेटी मर गई है, अब यीशु को टाटा, गुड बाय, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, जो बोलना है बोल दे, क्योंकि अब उसको क्यों दुख दे रहा, अब क्यों घर लेकर जा रहा। पर यीशु ने उससे कहा, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास कर। इतने में लोग घर पहुंचे। सोचिए वो मां जिसने अपने पति को भेजी है सुबह यीशु मसीह के पास, इंतजार कर रही है पति अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, तब आएगा। अगर मेरे और आपके समान मोबाइल का जमाना होता तो आई डोंट नो कितने कॉल करती होती। Where are you? ऐसा प्यार से बोलती क्या? कहाँ हो? अरे बेटी मर रही है, ब्रदर अभी तक आए नहीं। इसी तरह घर पे जब पहुंची, पत्नी बोलेगी यू आर ऑलवेज लेट। पत्नी ने बोला वो यू आर ऑलवेज लेट। अरे कम से कम आज तो टाइम पर आना चाहिए था। प्लीज धीरे से बात करते, यीशु को लेकर। अभी क्या धीरे से बात करूं? सुबह का गया, सबसे बोला बेटी सीरियस है, सीरियस है, सीरियस है, तेरे को समझ में नहीं आता। अभी क्या करेगा यीशु को लाकर? अरे क्या है ना, पति बता रहा था, अरे क्या है ना, मैं आ रहा था, यीशु को लेकर आ रहा था, बीच में एक औरत आ गई। औरत? कौन सी औरत आ गई? अरे तो बेटी यीशु मसीह को मानने के लिए औरत का कौन सा चक्कर आ गया? आज कई परिवार में यीशु घर आता है तो कौन सा बीच में कौन आ जाता है? खालिस्तान घर ही कौन आ गया? अच्छा, तो ये औरत है जो तुमको परेशान कर रही है। फिर इसने बोला होगा नहीं रे, तू समझती नहीं रे, मेरी बात तो सुन। वो बीच में औरत आ गई थी, उसको 12 साल से लहू, अरे उसको लहू बहने की बीमारी तुमको कैसे मालूम?
कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बड़ा। उसके बाद उसने देखा घर पर सारे लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहां लिखा वहां रो रहे थे, वे चिल्ला रहे थे, वहां रोना पीटना हो रहा था। आज रात्रि के समय मेरे प्यारों, आप जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से कईयों के घरों में शायद रोने की आवाज आ रही होगी, आपके घरों में शायद चिल्लाने की आवाज आ रही होगी, आपके घरों से शायद झगड़े की आवाज आ रही होगी। यीशु मसीह ने कहा उन रोने वाले को सबको क्या करो, भगाओ। हमारे यहाँ एक मोहल्ला है भिलाई में, अगर किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, किराए पर रोने वाले को लेकर आते हैं। क्योंकि घर के लोग रो नहीं सकते, घर के लोग डेड बॉडी आने के बाद ही रोएंगे। आस पड़ोस वाले बोलेंगे यार ऐसा आदमी बाप मर गया, रोए भी नहीं। तो इन रेंट दे ब्रिंग, फिर उनको अव्वा पव्वा को देना पड़ता है और रात भर पी कर रात भर रोते हैं, वही गाना माना। यीशु मसीह ने कहा उनको भगा। यीशु अपने चेलों के साथ उस बच्ची के पास गए। बलिका लोगी हम लेकर उस बच्ची को हाथ पर उठाया। उसने कहा बच्ची मरी हुई पर क्या कर रही है, ऐसे हालेलुया। यीशु के होने के कारण 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की बीमारी दूर हो गई। यीशु याईर के घर आने के कारण उसकी जवान बेटी क्या हो गई, जिंदा हो गई। आज वही यीशु जिसको उस बहन ने छुआ, आज वही यीशु जिसने उस मरी बेटी को छुआ, आज हमारे बीच में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसके आशीष होगा। I've got 5 minutes. Let me close our eyes. Wherever you are, आप जहां कहीं भी बैठे अपने आप को बंद कर, शर्माना नहीं। Is there anyone, भाइयों में हो, बहनों में हो, कौन आज यीशु को छूना चाहता है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो यीशु को छूना चाहता है अपने स्थान से उठकर वेदी के पास आ जाओ, चंगाई आपका इंतजार कर रही है। डोंट लुक एट हियर एंड देयर। जो भी भाई हो, बहन हो, यदि बीमारी है यीशु का नाम ले। यदि आप तंग है, परेशान है, 1 महीना हो गया बाइबल कॉलेज में, अभी भी आपका मन सेट नहीं है, आज यीशु का नाम ले। बस ब्रदर जोश आगे आ जाए, गाने वाले भाई लोग आगे आ जाए। धन्यवाद आज की शाम जितने लोग सामने आए हैं, प्रभु आपके हृदय को जानता है। शायद आप कहते होंगे कि किसी ने मुझे छुआ नहीं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप यीशु को छूने पाए। वो यीशु आज हमारे बीच में है। बीते कई महीनों से आपने यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में सुना है कि यीशु कैसे अद्भुत कार्य करता है। वो यीशु आज हमारे बीच में है। आपको जहां तकलीफ है, जहां परेशानी है, वहां पर हाथ रखे। प्रभु अपनी चंगाई को आपको देने पाए। उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में छुटकारा है। और बाइबल बताती है उसका वचन जिसको प्राप्त होता है उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। क्यों ना हम उसी गीत को मिलकर गाएंगे, वो वाला कोरस, दूसरा वाला जो हो तंगहाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु, जब आपने छोड़ा यस। जितने लोग आए अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद। प्रभु तूने उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई किया, या एक बेटी को आपने चंगा किया। प्रभु आज मुझे भी चंगाई चाहिए। प्रभु मैंने बहुत बार तेरे वचन को सुना है। प्रभु आज मुझे स्पर्श करिए। प्रभु मैं आज आपको स्पर्श करने पाऊं। आइए
यहाँ हमने छुटकारा है। धन्यवाद प्रभु जी। फिर से ये दर्द, ये बीमारी, ये समस्या, ये कंगाली इनको परेशान न करने पास प्रभु प्रार्थना करते हैं। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, प्रभु इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रभु आशीष दीजिए प्यारे प्रभु। यदि कोई और भी भाई और बहन शायद यहाँ आने में हिचकिचा रहे हैं तो जहाँ कहीं बैठे अपने वचन को भेज कर चंगाई कीजिए। महिमा आपको मिलने वाला यीशु के नाम से मांगते हैं।